ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इज द बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, he moves a horizontal distance 5 meter and then the climbs up a vertical distance of 10 meter, find the total burden। ये आपका क्वेश्चन है बेटा कि आपको हॉरिजॉन्टल भी चलना है और वर्टिकल भी चलना है, राइट। तो हमें क्वेश्चन का अप्रोच समझना है। अगर आपके अप्रोच के लगाने के प्रोसेस पता चले फिर आप क्वेश्चन फंसोगे नहीं, राइट। क्या बोला है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब आपके पास एक बकेट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इस बकेट को समझिए कि ये आपका बकेट है। इस बकेट को सपोज कि ये पकड़ने के लिए आपका रहता ही है। यहां सपोज करिए कि F आपका 10 न्यूटन है, राइट। फोर्स 10 न्यूटन है। दो केसेस हैं, ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर। तो पर्सन क्या है कि इसको उठाया, ऐसे उठाया और इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करने लगा। तो जब मूव करेगा तो डिस्प्लेस या डिस्टेंस क्या होगा आपका, 5 मीटर की बात किया। 5 मीटर मतलब आपका बकेट उठाया और इधर राइट वे में मूव करने लगा। तो फोर्स और इनके बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट। तो वर्डन फर्स्ट वर्डन निकालेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, एफ 10 हो गया, डिस्टेंस 5 हो गया, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो W1 क्या वर्डन 0 आ गया। आपका जो W1 है उसका वर्क डन आपका 0 आ गया। ये पहला केस था। एंड सेकंड केस क्या बोल रहा है आपका कि देन द क्लाइम अप ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मतलब कहने का मतलब सपोज कि ये बकेट है, हमने उठाया और इसी डायरेक्शन में हमने वर्टिकल चढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका सेंस क्या हुआ कि भाई आपका ये बकेट है तो फोर्स भी है और इधर ही हम क्लाइंब अप कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, वर्टिकली डायरेक्शन में। ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, अब ये हम किधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। आप ये देखो इस फोर्स का वर्टिकल और डिस्प्लेस भी हमारा क्या हो रहा है, वर्टिकल। बोथ आर पैरेलल बिटवीन, जो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा, राइट। तो ये आपका 0 बनेगा। तो जब 0 बनेगा तो आपको W2 वर्ड, सेकेंड केस फॉर ए वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन टेक द फॉर्मूला एफ एस कॉस 0 degree. The value of the force is 10 and distance is in vertical form is a 10 meter and cos 0. The value of the cos 0 is 1. 10 into 10 is a 100 because cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है बेटा। ये W2 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल वर्डन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, टोटल वर्डन की बात कर रहा है। तो आपका टोटल वर्क क्या होगा आपका, W इक्वल टू W1 प्लस W2, तो 0 प्लस 100 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 100 जूल आ जाएगा आपका। ये आपका 100 जूल आ जाएगा आपका वर्क डन। आप देख सकते हो ये आपका 100 जूल आ गया, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए फोर्स F इक्वल टू आई कैप एंड जे कैप एंड 7K acts on a particle and displaces it through, displacement क्या है या distance क्या है, 6I plus 9K। Calculate the work done if the force is in Newton and displacement। सेंस क्या है कि आपका एक पार्टिकल्स है और इस पर इन्होंने फोर्स ये लगाया, राइट, और फोर्स लगाया, लेकिन आप ये ध्यान दो क्योंकि I 5J 7K इसका मतलब ये पार्टिकल्स क्या 3D में है। 3D का सेंस क्या है, X Y एंड
जेड, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स है कि आपका जो नेट फोर्स एक्स वाई और जेड के लॉन्ग लग रहा है, राइट, मतलब यहाँ एयर में मान लीजिए एक्स के लॉन्ग एंड वाई के लॉन्ग एंड जेड के लॉन्ग ये फोर्स मूव कर रहा है तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या दिया है 6i 9k एंड आपका जे नहीं दिया है तो आप जीरो जे भी ले सकते हो, मतलब आपका एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेस हो रहा है वाई के लॉन्ग हो रहा है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है 3D के केस में। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान दो। बेसिक फार्मूला आपको पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क का फार्मूला, राइट। तो आप देखो फोर्स का वैल्यू क्या है I प्लस 5J एंड K, मतलब ये 3D, मतलब x कुछ अमाउंट x के, कुछ अमाउंट J के एंड कुछ अमाउंट K के रिस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है। और डॉट प्रोडक्ट है 6i प्लस 9k, राइट। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जैसे I इंटू वाई रहेगा तो 1, J इंटू जे रहेगा तो 1, K इंटू के रहेगा तो 1, बट I इंटू जे रहेगा तो 0, J इंटू के रहेगा तो 0 एंड K इंटू आई रहेगा तो 0। फिर आपको यही चीज हमें प्रोसेस यूज करना है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, राइट। पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो I इंटू 6i प्लस आई इंटू 9 सॉरी डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट में ही सॉल्व करना है। तो आपका हाँ I इंटू 9k प्लस अब 5j से 6i करेंगे 5j इंटू 6i, 5j इंटू 9k प्लस k इंटू 6i, सारे प्रोडक्ट करेंगे, अब इसका करेंगे और फिर इससे करेंगे k इंटू 9k। आप देखो जहां जहां सेम है ये i इंटू आई तो बचा क्या 6 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस i इंटू के, क्योंकि आपको पता i इंटू के क्या है 0, तो ये टर्म पूरा जीरो कर देगा इसको। ये j इंटू आई ये भी जीरो हो जाएगा, j इंटू के ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 9k है तो 1 वैल्यू 9 प्लस 9 इंटू 1। और कोई चेक कर लेते हैं कहाँ कहीं आपको छूटा तो नहीं है कोई। क्या क्या था I प्लस 5 7k और 9k, ठीक है। तो आपका 5j अच्छा है, 5j तो इसमें तो दिया ही नहीं है आपको 5j, ठीक है। तो आपका कितना हो गया तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा था ना, राइट। तो इसका तो 1 हो गया, 5j का तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ एक हाँ 7k छूट रहा है आपका, ये 7k है, ध्यान दीजिए ये छूट गया ना 7k है। 7k और 9k क्या आ जाएगा यहाँ इंटू 7 हो जाएगा, ये 6 प्लस 9 7 63, तो आपका जो वैल्यू आएगा 69 जूल आ जाएगा, 69 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको इस टाइप क्वेश्चन, और भी इस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए आपको। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए फोर्स F का वैल्यू क्या दिया -k yi प्लस xj when k is a positive constant acts on a particle moving in xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to point A into 0 and then parallel to the y-axis to the point A into A. Calculate the work done by the force of the particle. आपको फाइंड करना है कि आपका x के along कोऑर्डिनेट दिया है एंड y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन्होंने कोऑर्डिनेट दिया है
और उसके रिस्पेक्ट में आपको वर्डन फाइंड करना है बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, राइट। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? आप लेट सपोज कि आपने एक्स एक्सिस लिया, वाई, पहला आपका दिया है कोऑर्डिनेट a इंटू 0, तो मतलब कहने का मतलब यहां कहीं पॉइंट है आपका a इंटू 0, यहां से यहां तक चला, मान लें लेट a पॉइंट लिया, है ना। या आप इसको ऐसे ले सकते हो, इसका पोजीशन क्या ले लिया हमने, r1 पोजीशन ले लिया इसका। फिर आपका दिया a इंटू a कॉमा a, इसका मतलब क्या हुआ, आपका x पे a तो चला ही और यहां भी a चला, तो ये कहीं पॉइंट आपका a इंटू कॉमा a, ये कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन हमने ले लिया r2, ये पोजीशन क्या ले लिया, r1 और r2। अब आपको इनके बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको हमने ले लिया r, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। बट पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर शो करना चाहें तो r1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a i एंड 0 j, r2 क्या होगा, a i एंड a j, ये है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए r2 का, a i प्लस a j माइनस r1 a i प्लस 0 j, a i प्लस a j माइनस a i, या माइनस 0 0 जैसे कोई हमें मतलब नहीं, कि 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो पोजीशन वेक्टर मिल रहा है फाइनल आपको a j मिल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, a j पोजीशन मिल गया आपको। वर्क फाइंड करना है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू एस वेक्टर, तो फोर्स का वैल्यू आपको क्या दिया, माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे इंटू एस की जगह हम क्या यही आर लिख लेंगे, वेक्टर आर की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो माइनस के वाई आई एक्स जे इंटू ए इंटू जे, ये हम फोर्स की जगह वैल्यू रख दिया एंड आर की जगह रख दिया, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, क्योंकि आपको पता है इससे मल्टीप्लाई हो कि आई इंटू जे की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है, तो ये तो 0 कर देगा, लेकिन ये आपका ए एक्स वैल्यू दे देगा। यहाँ क्या होगा, आप करना चाहते हो सारे स्टेप को फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो आप, तो वाई आई इंटू ए जे प्लस एक्स जे इंटू ए जे, जे की वैल्यू 1 तो ए, और ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ आपका ए एक्स और ब्रैकेट में माइनस के, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा हम लिख दें, इसके बाद जो W की वैल्यू आएगी वर्क का वैल्यू माइनस के ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया वर्क का फंक्शन, एक्स पे कितना डिस्टेंस है, मतलब कोऑर्डिनेट कितना ए है, यहाँ आप एक्स के जगह ए रखेंगे तो आपका टोटल क्या होगा, ए इंटू ए, तो माइनस के ए स्क्वायर, ये वर्क का फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स F1 है एंड F2 इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दीज फोर्सेस। कैसे सॉल्व करेंगे हम बेटा,
क्योंकि आपका F1 और F2 दिया, राइट, बाय द कांस्टेंट फोर्स। पहले आप नेट फोर्स निकालोगे, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करोगे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू F1 प्लस F2 कर लेंगे। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड प्लस इसको माइनस i प्लस 2j एंड 3k। कैलकुलेट करते हैं, 2i 3j प्लस 4k, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, फिर 2j फिर माइनस 3k। ये आपका कैलकुलेट कर लेते हैं। 2i में से i गया, क्या बचेगा बेटा, i एंड 3j प्लस 2j है तो माइनस j बचेगा, प्लस 4k माइनस 3 क्या होगा, प्लस k बचेगा। ये आपका नेट फोर्स पता चल गया, i माइनस j प्लस k, ये आपका नेट फोर्स पता चल गया। अब हमें ये जो है A और B पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। कैसे कि लेट सपोज कि आप x लिया y, आपका मान लो A पॉइंट ये है, यहां से पोजीशन वेक्टर r1 और यहां से दूसरा पॉइंट है r2। क्या पॉइंट है, 2 1 0 और नेक्स्ट क्या है, -3 -4 एंड 2। तो इसका वेक्टर फॉर्म में अगर आप पोजीशन लोगे तो -3i -4j एंड प्लस 2k, और इसका क्या बनेगा आपका पोजीशन वेक्टर 2i j एंड 0k, राइट। अब इनका दोनों का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है r क्या होगा, r2 माइनस r1। r2 क्या हो गया आपका -3i -4j प्लस 2k, फिर माइनस लगाएंगे 2i प्लस j प्लस 0, कैलकुलेट करेंगे तो -3i -4j प्लस 2k, माइनस मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 2i माइनस j एंड माइनस 0k, ये हो जाएगा। -3i -2i कितना होगा, -5, -4j और कितना हो जाएगा 5j एंड 2k माइनस 0k तो 2 ही ये होगा। तो आपका क्या आ गया वैल्यू, -5i 5j एंड प्लस 2k। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। हाँ, अब आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क का फार्मूला पता है, F इंटू आर, मान लो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन वेक्टर F कितना है, i माइनस j प्लस k एंड डॉट प्रोडक्ट लगाना है, -5i -5j एंड 2k। i इंटू 1 यहाँ -5 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई 0, इससे 0, सारे 0 हो जाए, j से और 5 का मल्टीप्लाई 0, माइनस j इंटू 5j, तो j की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, एंड 0 हो जाएगा, फिर k का 0, इससे 0 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर k इंटू k 1 और 2 बचेगा, तो प्रोडक्ट में है 2 2, तो कितना रहा, -3 यूनिट्स। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा आपका, चेक कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू है आपका आया था -i -j प्लस k था -5i -5j प्लस 2k। तो आप देखो इसका मल्टीप्लाई तो -5 हो जाएगा, -j, अच्छा हाँ ठीक है, ये प्लस हो गया एंड 2k इंटू k, 2 5 2 7, 7 में 5 के 2, ठीक है, ये 2 छूटा तो -5 प्लस 5 इंटू 2, तो आपका 2 यूनिट्स आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा कैसे हम किसी तरह
कैसे वर्क फाइंड करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। वर्क कितना आ गया आपका 2 यूनिट फाइनल या 2 जूल लिख लो। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा देख मेरा देख ये देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया है ना। ये आपका मल्टीप्लाई हुआ था, आई की वैल्यू 1 -5 बचा और फिर क्योंकि आई इंटू जे जीरो आई इंटू के जीरो हो गया, जे इंटू इसका जीरो ही होगा, जे इंटू माइनस माइनस प्लस 5 तो 1 हो जाएगा, के जीरो के इंटू 2 के मल्टीप्लाई करो 2 तो -5 प्लस 5 कैंसिल तो 2 बचा, 2 यूनिट क्या होगा वर्क का वैल्यू होगा, तो आपका 2 जूल आ गया। ठीक है, थैंक यू बेटा, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।